नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर लापता। इस्लामाबाद आमद के साथ ही अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। कुछ ही देर में पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी केपी हाउस में दाखिल हो गए। पीटीआई का वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। सरकारी ज़राए ने गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक वजीर आला केपी की गिरफ्तारी की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी केपी हाउस में मौजूद रहे। वापसी पर साफ़ियों ने अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल किया, लेकिन बैरिस्टर गौहर जवाब दिए बगैर ही रवाना हो गए और किसी पर धावा बोलने वाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा अली अमीन गंडापुर हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मज़ीद लाइन क्रॉस की तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जहाँ से रवाना हुआ वहाँ पुलिस पर शेलिंग की गई। इससे 50 से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कहा कि पुलिस पर फायरिंग करना कहाँ का पुरअमन एहतजाज है? अपना एहतजाज है तो अफगान शहरी कहाँ से आ रहे हैं? अब तक 120 अफगान पकड़े गए हैं। जो कुछ भी हो रहा है उस सब की जिम्मेदारी वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर है। पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल जो पकड़े गए। पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी। ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में, जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आए। इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM KP के। ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CM KP के लीड कर रहे हैं। मैं अभी भी उनको कहूँगा, अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। देखिए बात सुने, दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CM KP के कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ क्या मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। जो भी वो स्ट्रेटेजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइन्स क्रॉस कर। अली अमीन गंडापुर को बाज़ाबता गिरफ्तार नहीं किया गया। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा कि केपी हाउस में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अली अमीन गंडापुर 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। उनको गिरफ्तार किया गया तो ये तौहीन अदालत होगी। वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करना अवाम के मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ है। केपी हाउस का मुहासरा एहतजाज की कामयाबी का सबूत है। हवास बाख्ता जाली हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाने के लिए फेडरेशन को भी सबूताश करने पर तुली है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। वज़ीर आला केपी के गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दामात करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। बताया गया कि कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। फौज तैनात है और दफ़ा 144 भी नाफिज है। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। केस के आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज। मुस्तरा जमशेद समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। ऐवान अदल के करीब वकला और कारकुनों की पुलिस से झड़पें भी हुई। पथराव, पुलिस की शेलिंग, मुतअद्दिद वकला और कारकुन गिरफ्तार। आज़ादी चौक और गिरदनवाह में पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली। पुलिस के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश। कारकुनों ने DSP के मोटरसाइकिल से उतारकर फरार करवा दिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के तरफ कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। लाहौर के दाखिली रास्ते भी सील किए गए। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, लाहौर सियालकोट मोटरवे के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखे गए। रिंग रोड, शाहदरा, गजुमता, गड़ी शाहू, दाता दरबार के अतराफ भी रुकावटें नस्ब। लाहौर के अंदर भी जगह जगह रुकावटें लगाई गईं। दिन भर आमदोरफ्त मुतासर रही। इंतज़ामिया ने शहर कंटेनर्स हटाना शुरू कर दिए। कई इलाकों में ट्रैफिक बहाल होने लगी। पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स की 3 कंपनियां भी तैनात। रेंजर्स ने अहम मुकामात पर पोजीशन संभाल ली।
इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल के बाद PTI का मीनार पाकिस्तान में भी एहतजाज का ऐलान। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निबटने के लिए जिले इंतजामिया ने भी कमर कस ली। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। शहर में कई सड़कें खुली हैं तो कई बंद कर दी गयी। शहर की अहम शाहराहों पर कंटेनर्स खड़े किए हैं। शादरा और गजुमता से यादगार की जानिब आने वाली ट्रैफिक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। दाता दरबार रोड, भाटी चौक, सर्कुलर रोड, एक मोरिया पुल, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, रावी रोड, बत्ती चौक में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इसी तरह शादरा, फिरोज वाला फाटक, फूल चौक, बेगम कोट, सगिया, बाबू साबू, यतीम खाना चौक, बदामी बाग, ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। अहम शहरों पर कंटेनर्स लगाने से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। कार और मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारी का सामना है। फौतगी हो गई, बेगम की तबीयत खराब है, जा रहे हैं हम लंगन रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वुकला ने भी एहतजाज किया। वुकला और कारकुन पुलिस को पीछे हटाकर दौड़ पर आ गए। वुकला को PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा लीड कर रहे थे। पुलिस ने ऐवान औकाफ गेट पर निकलने वाले कारकुन गिरफ्तार कर लिए। इधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कहा कि मीनार पाकिस्तान पर 2 बजे का वक्त दिया गया था। पुलिस और मीडिया भी मौजूद है। ट्रैफिक और जिंदगी भी रवां दवां है, बस जिन्होंने कॉल दी थी वो नहीं निकले। उधर लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटीज ने शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि शहर में मुलिका 4 सड़कों पर ट्रैफिक के निजाम को बंद किया गया है। GT रोड, रावी पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ईस्टर्न बाईपास सियालकोट मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। PTI ने आज मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद हसन के साथ GNN लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ये कहती हैं कि PTI ना सियासी जमात है, ना थी, ना हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस्लामाबाद और पंजाब में पाक फौज तैनात। श्रीनगर हाईवे समेत अहम शाहराहों की सिक्योरिटी भी फौज ने संभाल ली। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के अख्तियारात तफवीज़। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की भी इजाज़त। ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। पाक फौज के दस्तों ने गश्त किया। अमन व अवाम और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हालात पर कड़ी नज़र। इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती 17 अक्टूबर तक की गई है। फौजी दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक तैनात रहेंगे। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में भी फौज और रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में फौज और रेंजर्स को तलब किया। पाक फौज और रेंजर्स ने हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाक को पाक फौज की तैनाती बारे में खत लिखा था। नोटिफिकेशन की कॉपी GHQ और पंजाब के तमाम कोर हेडक्वार्टर्स को भिजवाई गई। पंजाब हुकूमत की जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि रूल्स के तहत आर्म्ड फोर्सेज को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 5 के इख्तियारात हासिल होंगे। पुलिस की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेंगी। इससे कबल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह अफवाज की तैनाती की गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि PTI के एहतजाज का वक्त अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। ऐसा लगता है ये एक सियासी जमात की जानिब से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी हैसियत को कमज़ोर करने की दानिस्ता कोशिश है। ये कोशिश ख़ास तौर पर 1997 के बाद पाकिस्तान में आलमी अहमियत के हामिल SCO सरबराही इजलास से पहले की गई। PTI के एहतजाज से खिताब के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए वज़ीर ख़ारिजा को अवामी सतह पर मदऊ करना सियासी फ़ायदे के लिए कौमी मुफाद और SCO सरबराही इजलास को नुकसान पहुँचाने की खुली कोशिश है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI जो कर रही है उसको इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। PTI लाशें लेकर जाना चाहती है। इनकी कोशिश है कि अपने बंदे मरवाएं, इसलिए हमने पुलिस को गैर मुसल्लह रखा है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे और वफाक पर मुसल्लह हमला कर रहा है। हम मज़ीद कहा कि हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दी जा रही है। PTI का वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। इन्हें चाहिए दिल्ली जाकर जलसा करें और मोदी को बुला लें। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। डी चौक इस्लामाबाद से सिविल कपड़ों में मलबूस KP पुलिस के 6 हाजिर सर्विस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाजिर सर्विस एहलकार मुजाहिरीन के साथ मिलकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ हमलों में शामिल थे। ये पुलिस एहलकार आंसू गैस, गुलेलों
और पत्थरों से लैस होकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले कर रहे थे। डी चौक इस्लामाबाद से सिविल कपड़ों में मलबूस केपी पुलिस के 6 हाजिर सर्विस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है और हाजिर सर्विस एहलकार मुजाहिरीन के साथ मिलकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ हमलों में शामिल थे। ये पुलिस एहलकार आंसू गैस, गुलेलों और पत्थरों से लैस होकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करेंगे। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, शनाख्त हो पाई? जी मियां शाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, 6 हाजिर सर्विस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है जिनका केपी पुलिस से ताल्लुक है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? चौक इस्लामाबाद में सिविल कपड़ों में मलबूस केपीके के पुलिस 6 हाजिर सर्विस एहलकारों को बलवाइयों के साथ मिलकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ हमलों में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। जराए कहते हैं कि ये पुलिस एहलकार टीयर गैस, गलेलों और पत्थरों से लैस होकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला कर रहे थे। जराए ये भी कहते हैं कि इनके अलावा केपीके की पुलिस के 5 और हाजिर सर्विस एहलकार, जिनमें से 2 का ताल्लुक केपीके से था, सीटीडी से था और 3 का ताल्लुक केपीके पुलिस से था, उनको अटक के नजदीक पुलिस की गाड़ियों से सिविल कपड़ों में वापस फरार होते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पकड़ लिया है। इन 5 पुलिस एहलकारों से भारी तादाद में टीयर गैस, शेल, बंटे और पत्थर भी बरामद हुए हैं। इन तमाम एहलकारों को गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि ये बलवाइयों और इंतशारियों के साथ मिलकर जो है वो इंतशार फैला रहे थे। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं कि किसी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबोताज करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की से तकलीफ है। पहले उस्मान गुज़ार को पंजाब पर मुसल्लत किया गया, अब केपी को गैर संजीदा वज़ीर आला दे दिया गया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका सारा फोकस सिर्फ धरनों पर है। पीटीआई वाले ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा हैं। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी। इनको नींद नहीं आती जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल उलट सोच है। तकलीफ आपको ये हो रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर क्यों हो रही है। जैसी इकॉनमी बेहतर हुई है, ये वही काम है जो 2013 में किया गया था। चीन के सदर का दौरा डिले हुआ, बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह एससीओ को सैबोटाज करे। पाकिस्तान के लिए एक एजाज है, 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान। बुज़दार साहब को पंजाब पे मुसल्लत किया गया था कमाई के लिए, वो सिर्फ बड़के मारता है, सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ। लीडर को छोड़ दें, लीडर को छोड़ दे, फिर कभी हमारे से बात कर लो। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही जो 9 मई को था। 9 मई पूरी चढ़ाई करके गए। एससीओ भी होगी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, महंगाई में मजीद कमी भी होगी, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे। तहरीक इंतशार का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ीर इत्तलाआत शर्जिल मेमन के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि एक शख्स पाकिस्तान की तरक्की और सलामती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शंघाई कॉन्फ्रेंस के वक्त ये सब जो हो रहा है सोची समझी साजिश है। ये लोग कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं। शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान करना चाहता है। कोई शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत को परेशान करना चाहता है। कोई शख्स है जो पाकिस्तान की खुशहाली को परेशान करना चाहता है। पाकिस्तान में शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस तंजीम की जो है एक अहम इवेंट होने वाला हो, पाकिस्तान में मज़ीद इस तरह के इवेंट्स आने वाले हों, ऐसे मौके पे आप कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से ऐसी मुश्किलात पैदा की जाएं कि हालात ख़राब हों। इसका मकसद है कि आप मुल्क को ललकार रहे हैं, पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। जिस तरह इनके लोगों ने पहले कहा था ना कि अगर इनके लीडर के लिए कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उस एजेंडा पे काम हो रहा है।